जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2026 में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी जगह आ गए। यहाँ से आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से होने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके मतलब सामान्य ज्ञान के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्लासों को अच्छे तरीके से करते रहें। आपके लिए मैं जो यूट्यूब पर क्रांति बैच लेकर आया हूं, आप लोगों को इस बैच में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी आपको मैं जीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा था, लेकिन ये आपकी एक लास्ट क्लास रहने वाली। इस क्लास से आप लोगों के सारे जीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं आपको 6 क्लासें करा चुका हूं, तो ये हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है। तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि जीके का आपका लेवल किस टाइप से पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको जीएस के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराऊंगा, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। तो आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न समाप्त होने के बाद चैप्टर वाइज आप लोगों की जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग की क्लास में कराने वाला हूँ। उसका मैं सारा अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा। तो आप लोग इस बैच से, क्रांति बैच से अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से कर सकते हो। और आप लोगों को ये पूरा बैच पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी, बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। तो आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से मई 2025 के अनुसार गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उसके ऑप्शंस हैं मलिक साहब, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, भजन लाल शर्मा। तो आप लोग बताएंगे गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ये आपका भूपेंद्र पटेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे जो आपके मलिक शाह हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो मलिक शाह आप लोगों के त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री। उसके बाद मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो मोहन यादव आप लोगों के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो मोहन यादव आप लोग याद रखेंगे। भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो भजन लाल शर्मा आप लोगों के राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से मैंने आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। जब आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जब मैं आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासें करा दूंगा तो आप लोग उनसे, तो आपकी तैयारी नंबर 1 की होने वाली। बस आपको ज़रूरत होगी अच्छा कंटेंट देने की, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे जो आपका द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो आपको चारों ऑप्शन देखने के बाद राइट आंसर याद रखना है। जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका द्रौपदी मुर्मू है ये आप लोगों की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी प्रथम महिला, ये जो आपकी आदिवासी महिला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे ये आप लोगों की प्रथम आदिवासी महिला है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे ये इससे पहले जो थी, जो आपका द्रौपदी मुर्मू थी, इससे पहले आप लोगों की झारखंड की राज्यपाल थी। तो आप लोग याद रखेंगे ये आप इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर। आपको सारे प्रश्न मैं इसी तरीके से कराने वाला हूँ। प्रश्न से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो उसके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोगों का एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके ये पेपर में सारे प्रश्न पूछे जा चुके, इससे पहले भी कि आप लोग क्लासें अच्छे तरीके कंप्लीट कर लेना। आप लोगों को मैं किस तरीके से क्रांति बैच में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा अभी भी बता दे रहा हूँ। जितने भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सारी क्लासें पिछली कंप्लीट कर लेना जीके की। अब ये आज की ये लास्ट क्लास थी, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जीके में 7 क्लासें कराऊंगा। तो सातों क्लासों का आपका रिवीजन मैं एक क्लास में करा दूंगा। उसके बाद आपको मैं जीएस की भी क्लासें कराऊंगा प्रीवियस ईयर की, उसका भी रिवीजन एक क्लास में करा दूंगा। उससे ये होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा। तो आप लोगों का जब मैं चैप्टर वाइज क्लासें करा रहा हूँ तो उससे पहले आपको मैं
कंप्लीट जीके पढ़ा दूंगा और मैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जीके समाप्त होने के बाद उसके बाद मैं आपको जीएस की चैप्टर वाइज क्लासें कराऊंगा, उसमें भी आपका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको मैथ में भी यही करने वाला हूँ। मैथ में आपका सेम यही करने वाला हूँ, आपको चैप्टर वाइज मैथ कराऊंगा और आपको सारी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसके बाद आपका सेम रीजनिंग भी मैं यही करने वाला हूँ। रीजनिंग भी मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासें कराने वाला हूँ, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप लोग यकीन मानिए कि आपको कहीं से बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे शुरू से बोलता आया हूँ, मैं आपको क्रांति बैच में बिल्कुल अच्छे तरीके से यूट्यूब पर सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा पहला बैच है, तो जितनी हम ताकत लगा सकते हैं इसको पढ़ाने में उतनी ताकत लगाएंगे और हमेशा ही लगाते हैं। आप लोगों ने 2025 के पेपर में देख लिया होगा कि कितने सारे लोगों के प्रश्न देखने को मिले थे। वहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लासें तो नहीं करा पाई थी, लेकिन आपकी जितनी भी क्लासें कराई थी मैं आपको सिलेक्टेड प्रश्न ही कराता हूँ। बस आपको ज़रूरत रहती इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखने की। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है, जिसे हम आईसीजी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, देहरादून। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है इसका मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग याद रखेंगे, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आईसीजी की जो आपकी स्थापना हुई थी, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, ये आप लोगों की हुई थी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। आईसीजी की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। अब आप लोग याद रखेंगे कहीं तो आपको 177 पेपर में देखने को मिलता है, कहीं पर आपको 178 भी देखने को मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर आपके पेपर में 177 दिया रहेगा तो आपको 177 पर टिक करना है। अगर 177 नहीं दिया रहेगा तो आपको 178 लगाना है। आपको डेट ये मतलब जो दिया गया 1 फरवरी, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका एनसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी मतलब एनसीसी की जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपकी 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एनसीसी की स्थापना आप लोगों की 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका बीएसएफ है, आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोगों की 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआईएसएफ की आपकी स्थापना 10 मार्च, आप लोग याद रखेंगे 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप लोगों को इसी तरीके से मैं सारे प्रश्न कराने वाला हूं। एक प्रश्न से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में, मैं आपको ठीक इसी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएँगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोगों का 5 वर्ष का होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पेपर में कहीं से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से ही प्रश्न बनेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। बस आपको ज़रूरत होगी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है और पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे न्यूनतम आयु बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका उपराष्ट्रपति इस्तीफा अपना किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो आप लोग बताएंगे उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे
देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे एक प्रश्न से जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। मैं आपको सारी जानकारी समझा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने की। जब मैं आपको इनका रिवीजन कराऊंगा तो आपको मैं ये डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न को पढ़कर आपको राइट आंसर करना होगा और आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब यही रहता है कि हम प्रश्नों का रिवीजन कर पाएँ। डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से क्लासों को देखने के बाद आप लोगों का एक क्लास में मैं पूरा जीके का रिवीजन करा दूँगा, जिसमें आप लोगों के 2025 में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उसके बाद 2024 में जितने भी आपके जीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2023 में भी जितने भी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न आपको लोगों को उस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर लेना, और आप लोगों को डिटेल में क्लास नहीं देखने के लिए आप लोग इन क्लासों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, दिल्ली। तो आप लोग बताएंगे जो आपका श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे सतीश जो आपका हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसके निर्देशक कौन है? तो आप लोग बताएंगे इसके जो आपके निदेशक कौन है, वो आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसके निदेशक याद रखेंगे। ये आप लोगों के हैं श्री ए राज, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, श्री ए राजन। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद रखेंगे। जो आपका हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसके जो आपके निदेशक हैं वो आपके श्री ए राजन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम WHO के भी नाम से जानते हैं, WHO के भी नाम से स्वास्थ्य संगठन को जानते हैं। अब आप लोग बताएंगे WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोगों की 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब आप लोग बताएंगे इसका जो हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय, ये आप लोगों को जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? उसके ऑप्शन हैं 1556, 1526, 1556, 1761, 1528। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध आप लोगों का 1526 में हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था, जो आपका 1556 में इसमें पानीपत का आप लोगों का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है आपका 1556 में हुआ था। उसके बाद आप लोगों को 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बस आपको इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग बताएंगे टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उसके ऑप्शंस हैं महानदी, भागीरथी, नर्मदा, कृष्णा। तो टेहरी बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका भागीरथी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेहरी बांध आप लोगों का भागीरथी नदी के तट पर बना हुआ है। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका टेहरी बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप लोग याद रखेंगे टेहरी बांध की जो ऊंचाई है वो आप लोगों की 260.5 मीटर है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो टेहरी बांध है किस राज्य में है? तो टेहरी बांध आप लोगों को किस राज्य में है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। टेहरी बांध आप लोगों को उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद इसको रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर आपका 10, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा
कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उसके ऑप्शन हैं साबरमती जो आपका गुजरात में है, जलियांवाला बाग आपका पंजाब में है, खेड़ा गुजरात में, उसके बाद संसद भवन दिल्ली में। तो आप लोग बताएंगे जो आप महात्मा गांधी ने जो आपकी दांडी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दांडी यात्रा का प्रारंभ आप लोगों का महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से जो आपका गुजरात में पड़ता है यहाँ से किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे जो आपका दांडी यात्रा है ये आपकी कब शुरू हुई थी? जो आपकी दांडी यात्रा है कब शुरू हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों की 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। अब आप लोग बताएंगे ये कितने दिन तक यात्रा चली थी? तो ये आपकी 24 दिन तक ये यात्रा चली थी, इसमें 24 दिन का समय लगा था। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर जो हमारा 11 रहने वाला, अग्निपथ योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? उसके ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो अग्निपथ योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो अग्निपथ योजना आप लोगों की रक्षा मंत्रालय ने शुरू की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे अग्निपथ योजना की शुरुआत आप लोगों की 14 जून 1922 को हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। आपके पेपर में ये पूछा जा चुका है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताएंगे। आप लोग अच्छे तरीके से इनको करते रहें और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। जितने भी लोग मतलब गरीब परिवार से हैं वो लोग आर्मी अग्निवीर का बैच नहीं खरीद सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग एक अच्छा सा बैच खरीद पाएँ और आप वो अच्छी सी तैयारी कर पाएँ। तो आप लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। वो लोग इस बैच से पढ़ने के बाद 100% आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन ले लेंगे अगर आप वो लोग शुरू से अभी से लेकर और लास्ट तक मेहनत बराबर करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो गया। फिर आपकी जो फॉर्म की डेट आ जाती तब शुरू करते हैं तैयारी, तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन आर्मी अग्निवीर में भी एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कितने प्रश्न सही होने पर इस बार का पेपर निकला और फाइनल कट ऑफ तो इस बार काफ़ी हाई जाने वाली है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी अभी से करते हैं और लगे रहे शुरू से लास्ट तक, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो उसके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आप लोगों का पंजाब राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? तो पंजाब राज्य का जो आपका गठन हुआ था वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पंजाब राज्य का गठन आप लोगों का 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपके पंजाब हैं इसके सीएम कौन है, मतलब इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री आप लोगों के भगवंत मान है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे भगवंत मान है। पंजाब राज्य के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो भगवंत मान है। उसके बाद पंजाब राज्य की जो राजधानी वो कहाँ पर है, कैपिटल कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ राजधानी है जो आपकी पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का विभाजन किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का विभाजन किया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल विभाजन आप लोगों का 1905 में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे जो आपका सूरत अधिवेशन है ये कब हुआ था? जो आपका सूरत अधिवेशन है ये आपका कब हुआ था? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सूरत अधिवेशन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो आपका सूरत अधिवेशन है ये आप लोगों को 1907 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? उसके जो ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम आप लोगों को केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे।
शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का मोहिनीअट्टम। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद इसको रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 15 जो हमारा रहने वाला, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो आपका काजिंद सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के मध्य होता है, उसके जो ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। जो आपका काजिंद सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के मध्य होता है, तो ये भारत और अफगानिस्तान मतलब कजाकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो आपका कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद पंजाब। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। आज की इस क्लास में जीके के पीवाईक्यू आपके प्रश्न किए थे। जो आपके 15 प्रश्न थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और आप लोगों को मैंने उससे इम्पोर्टेंट मिलती जुलती जानकारी भी दी थी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके टोटल कितने प्रश्न सही निकले हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोगों का मैं एक क्लास में अब रिवीजन करा दूंगा। मैं आपको सारे प्रश्न करा चुका हूं, जितने भी प्रश्न आपके 2025, 2024, 2023 में जीके के पूछे गए थे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको सारे 7 प्रैक्टिस सेट में प्रश्न करा दिए हैं। अब मैं आपको एक क्लास में पूरा जीके का रिवीजन करा दूंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहने वाले होंगे। उसके बाद आपको मैं जीएस के भी प्रश्न कराऊंगा, मैथ के भी, रीजनिंग के भी। तो आप लोग बने रहें क्रांति बैच में, शुरू से लास्ट तक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जितने भी लोग अभी तक आर्मी अग्निवीर की तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप उनसे कहना कि समय बहुत कम है, आप लोगों को अभी से मेहनत करना है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।